वेलकम टू एएस एजुकेशन। आप इन प्लेटफॉर्म्स पे एएस एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप सुखलिया इंदौर में इस नंबर पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों का जो प्रिपरेशन है 2025 का वो बहुत अच्छा चल रहा होगा। हम लोग जो 2024 का जो क्वेश्चन पेपर रहा है मैथ्स स्टैंडर्ड का, मैथ्स बेसिक का, उसके लिए सीरीज़ लेके आए हैं। तो पिछले लेक्चर में, ये सेकेंड लेक्चर है, पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 स्टैटिस्टिक्स के अंदर मॉड की वैल्यू को कैलकुलेट कर चुके थे। आज हम लोग मीन को कैलकुलेट करेंगे और मीन के प्रोसेस को पूरा समझेंगे। जिन बच्चों ने मॉड का लेक्चर नहीं देखा है, एक बार ज़रूर जाके देखें। इसी चैनल पे एएस एजुकेशन यूट्यूब पे आपको चैनल मिल जाएगा, इंदौर करके, एएस एजुकेशन इंदौर करके। वहाँ पर आप इसको कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि पूरा का पूरा सीरीज़ हम लोगों का आने वाला है। अच्छा, मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले वो समझ लेते हैं। मीन के तीन तरीके होते हैं कैलकुलेट करने के। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। जो मेथड हम इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार मतलब मीन, एक्स बार इज इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ये फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं जिससे हमारा मीन निकलेगा इस डेटा का। सर ये सब क्या चीज़ें हैं? तो ये सारी चीज़ें मैं ड्यूरिंग सॉल्यूशन आपको समझाता जाऊंगा और एक बार अच्छे से इस पूरे सॉल्यूशन को देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, इस तरह का कुछ डाटा हमको गिवन है। ये हमने मॉड में भी सेम क्वेश्चन देखा है, तो डाटा एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको दे के रखा हुआ है कि एक साल में हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स एडमिट हुए हैं वो किस किस एज ग्रुप के कितने कितने पेशेंट्स रहे हैं। तो जैसे 5 to 15 एज ग्रुप के 6 पेशेंट्स रहे हैं, 15 to 25 एज ग्रुप के 11 पेशेंट्स रहे हैं, 25 to 35 एज ग्रुप के 21 पेशेंट्स रहे हैं। ऐसे करते करते आपको डाटा दे रखा है, टोटल 6 आपको कॉलम्स जो हैं वो दे के रखे हुए हैं। ठीक है, तो हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सबसे पहला काम, जो डाटा गिवन है उसी को पहले प्रोजेक्ट करेंगे पहले दो कॉलम्स में। देखिए, पहली कॉलम में हम लेते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में हम जो हमको दे के रखा हुआ है 5 to 15 जो इंटरवल्स है वो सारे लिखेंगे हम लोग। 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 एंड 55 to 65। ये हमारे क्लास इंटरवल जो गिवन था वो हमने लिख लिया है। सेकेंड कॉलम में हम लिखते हैं इनकी फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज मतलब ऊपर गिवन डाटा में हमको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स, तो हमारी वही फ्रीक्वेंसी होंगी। 5 to 15 में 6 आएगा, 11, 21, 23, 14 और ये 5। ये आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। अब ध्यान रखिए, सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि हम निकालेंगे एक्स आई वैल्यूज़। एक्स आई वैल्यूज़ क्या होती हैं? जो हमें गिवन क्लास इंटरवल है उसके बिल्कुल मिडिल वैल्यूज़ होती हैं एक्स आई वैल्यूज़। मिडिल वैल्यू सर कैसे निकालेंगे? जैसे फर्स्ट वाला मैं लेता हूँ, इसको ध्यान से देखिए। 5 प्लस 15 मतलब जो लोअर वैल्यू है इसकी और जो अपर वैल्यू है उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आता है 10। मतलब पहली क्लास का एक्स आई जो बन जाएगा दैट इज 10। दूसरी क्लास का एक्स आई डेफिनेटली 20 बनने वाला है। अगेन कंडीशन वही रहेगी, 15 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको डिवाइड करोगे 15 और 25 हो जाता है 40, 40 बाय 2 इज नथिंग बट 20। तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, है ना। मतलब दो तरीके से देख सकते हो। पहला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, वहाँ से भी आ जाएगा। या अगर आप उसको केवल देख कर पता कर लो कि उसके मिडिल वैल्यू क्या होंगे तो वैसा भी आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हो। 25 और 35 के बीच का वैल्यू 30, 35 और 40 के बीच का वैल्यू 40, 45 और 55 के बीच का वैल्यू 50 एंड दिस इज 60, है ना। ईजी है, एक बार समझ में आ गया तो आप उसको अपने मन से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉलम में हम लोग क्या फिल करेंगे उसको ध्यान से समझें। नेक्स्ट कॉलम में हम लोग निकालते हैं डी आई। डी आई का मतलब होता है इंडिविजुअल डिविएशंस। डिविएशंस लेकिन कहाँ से, तो इसको करने के पहले हम एक एज्यूम्ड मीन सोचेंगे। आप याद रखिए फॉर्मूले में हमने क्या रखा था, ए। तो एज्यूम्ड मीन एक्सआई वैल्यूज में से सोचा जाता है। एज्यूम्ड मीन हम अपने तरीके से एज्यूम कर सकते हैं, अलग अलग बच्चों का अलग अलग एज्यूम्ड मीन सोचा जा सकता है, बट नॉर्मली सजेशंस ये रहते हैं कि आप ऐसा कोई एज्यूम्ड मीन चुने जो कि कहीं ना कहीं बीच में आता हो, या तो 30 या फिर 40, और जिसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा हो, मतलब 40 की फ्रीक्वेंसी अच्छी दिख रही है तो उसको हम लोग मान लेंगे एज्यूम्ड मीन। इसको हम लोग एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो 30 को हमने एज्यूम्ड मीन नहीं माना है, हमने माना है 40 को एज्यूम्ड मीन, है ना। इसको हमने ए रख दिया। अब डी आई निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो होता है एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन। एक्स आई क्या है सर, इंडिविजुअल वैल्यूज जो हैं, पर्टिकुलर इंटरवल्स की अपनी अपनी एक्स आई वैल्यूज हैं, उसमें से हम हर एक वैल्यू में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे तो हमारे डी आई के कॉलम भरते चले जाएंगे। देखिए जरा डी आई कैसे निकालेंगे। 10 माइनस 40 दैट वुड बी 30, 20 माइनस 40 that would be minus 20, 30 minus 40 that is nothing but minus 10, 40 minus 40 that would be 0. Now 50 minus 40 अब पॉजिटिव हो जाएंगी वैल्यूज, 60 minus 40 will be 20। ये आपके पास डी आई वैल्यूज आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट कॉलम में हम निकालेंगे एफ आई इंटू डी आई। एफ आई इंटू डी आई, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में एफ आई इंटू डी आई है, उसका पूरा सम है, तो हम एफ आई इंटू डी आई भी करेंगे। चलिए एफ आई मतलब 6 और डी आई माइनस 30, जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे तो ये आता है -180। 11 इंटू 2 दैट इज माइनस, पूरा हो जाएगा 220, क्योंकि हमने -20 का मल्टीप्लाई 11 से किया है। 21 इंटू -10 दैट वुड बी -210। अच्छा 23 इंटू 0 दैट वुड बी 0, 14 इंटू 10 140, 5 इंटू 20 दैट इज 100। ये आपके वैल्यूज आ गए। एफ आई डी आई का क्या निकालना है, समेशन। समेशन ये जो सिंबल होता है ये समेशन का होता है, इसका मतलब सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो सबको ऐड कर देते हैं। देखिए इसमें कुछ माइनस की वैल्यूज हैं एफ आई डी आई के कॉलम में, और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो माइनस के वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज में से डिफरेंस हो जाएगा, और जो भी बड़ा वैल्यू रहेगा माइनस का वो रखा हो जाएगा। अगर पॉजिटिव्स बड़े होते तो पॉजिटिव वैल्यू आता। तो ये अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे इसको, तो आपका आंसर आना चाहिए -370। तो जब आप इसको पूरा समेशन करेंगे तो दैट वुड बी -370, है ना। जैसे कि कैसे करते हैं इसको, कुछ नहीं है, 220 हमने एज्यूम किया, 220 जो है -220 से हमने माइनस कर दिया 140 प्लस 100, मतलब 240, हमने 240 माइनस कर दिया 220 से, बचेगा 20 का पॉजिटिव। तो 20 का पॉजिटिव -210 से डिफरेंस कर लो, -190 बचता है, -190 और -180 बचा, तो ये 370 हो गया। अच्छा एक और चीज़ निकालनी है, समेशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई का भी जोड़ हमको निकालना पड़ेगा। एफ आई को जब जोड़ेंगे तो 6 11 17, 17 और 21 18, 18 20 जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है 38, 38 के बाद 23, जो कि 38 के बाद 3 41, 41 और 20 61, 61 और 14 75 और 5 80। तो ये पूरा का पूरा आपका 80 आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब लगाते हैं एक्स बार का फॉर्मूला जो कि मीन है। एज्यूम्ड मीन याद करिए, आपने क्या सोचा था, 40 प्लस एफ आई डी आई का समेशन जो कि हमारा आ रहा है -370, इसके डिवाइड में समेशन ऑफ एफ आई दैट इज नथिंग बट 80। तो इनको सॉल्व करते हैं। अब आप देख सकते हैं जो डिवाइड में है वो केवल 370 के नीचे है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट करा जा सकता है। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू 40। अच्छा प्लस माइनस मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, 37 डिवाइडेड बाय 8।
एक्स बार इज इक्वल्स टू 40 माइनस, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, बचता है 5, पॉइंट लगाया 5 0 50 हो गया, 8 6 ज़ा 48, बचता है 2, अगेन पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ जाएगा 20 हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16 और फिर 5 ज़ा 40, है ना। तो 4.625 एक्यूरेट आ रहा है, इसलिए इसमें हम लोग क्या नहीं लेंगे, अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे। ध्यान रखिएगा, जब आपका भले ही 3 डेसिमल पॉइंट्स तक एक्यूरेट आ जाता है तो यू डोंट हैव टू गो फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। आपको नहीं जाना है कि आप राउंड ऑफ करो उस वैल्यू को, आप उसको वैसा का वैसा लिख के आओ, भले ही वो 3 डिजिट तक जा रहा हो। तो 40 माइनस 4.625 जो रहेगा वो आपका फाइनल आंसर आता है 35.375। ये वाला जो आंसर है हमारा, दिस इज द रिक्वायर्ड मीन। और ये पूरी जो प्रोसेस रही है इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कच्चा पक्का समझ में आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखें और सारी स्टेप्स को खुद भी फॉलो करें। एक बार देखकर खुद अपने मन से इस क्वेश्चन को दोहराएं और भी क्वेश्चंस लें, और जहां डाउट आता है प्लीज़ कमेंट्स में मुझे आप बताएं, और जो भी डाउट होगा मैं सॉल्व करूंगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जो कि डिफरेंट चैप्टर का होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही होगा। आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, एएस एजुकेशन को, और जो सीरीज़ है हमारी उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन।